आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि इमेज ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो हमें इमेज निकालना है इस पॉइंट का प्लेन से, और वो प्लेन हमारा किस किस से मिलके बना है, ये लाइन को कंटेन कर रहा है और इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को कंटेन करे और इस पॉइंट को कंटेन करे, वो अपन एक प्लेन सबसे पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं प्लेन का, और फिर उस प्लेन से इस पॉइंट का इमेज निकाल लेंगे। तो प्लेन का इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को यानी x+1 y-3 और z+2 को फर्स्ट रो में लिखूंगा डिटरमिनेंट के। और ये देखो डायरेक्शन रेशियो जो हमारा लाइन का है वो -3 2 1 रहेगा सेकेंड रो में डिटरमिनेंट के। और डायरेक्शन रेशियो अपन निकालेंगे कहाँ से, डायरेक्शन रेशियो अपन इस पॉइंट से जो प्लेन का हमारा पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो कंटेन कर रहा है और ये लाइन का पॉइंट होगा, उन दोनों से अपन माइनस करके डायरेक्शन रेशियो थर्ड रो में निकालेंगे। मैं बोल क्या रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ये है हमारा कुछ, अगर प्लेन हमारा इस टाइप में है, अपन ऐसे लिख कैसे पा रहे, तो ये प्लेन हमारा रहा और ये लाइन को कंटेन करता है, मतलब जो लाइन की पॉइंट होगी वो भी हमारे प्लेन में होगी। लाइन की पॉइंट क्या है, -1 3 और -2। तो -1 इस पॉइंट को मान लो, -1 3 और -2। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। और एक 0, ये पॉइंट मान लो 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 7 -7। ठीक है, तो अपन इन दोनों को मिला दे तो एक लाइन मान लो ये बन गया, और ये एक डायरेक्शन रेशियो हमारा लाइन का ये रहा मान लो। ठीक है, तो हमने अभी ये डायरेक्शन रेशियो लाइन का लिख लिया है, और इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या करने वाले, लिखने वाले हैं। तो इस डायरेक्शन रेशियो को मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसका डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं। तो 0 - 1 यानी 1, 7 - 3 यानी कि 4, और ये -7 + 2 यानी कि -5 इज इक्वल टू 0 करने वाले। क्यों, देखो अगर मैं यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मेरे को, अगर इसको मैं बी वेक्टर मान लूँ और इसको मैं सी वेक्टर मान लूँ, तो मेरे को निकालना होगा b क्रॉस सी, यानी कि इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना होगा जो कि नॉर्मल होगा प्लेन के। तो ये अपन ने वही काम किया है, ये सेकेंड रो जो थर्ड रो में हमने किया है। ठीक है, और ऊपर में क्या किया है, एक पॉइंट मान लिया, मान लो r है, जो कि x y और z इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो x y z से अपन क्या किए हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ से माइनस कर दिए। ठीक है, तो r माइनस पॉइंट a इसको बोल दो, तो r माइनस a हमने यहाँ पे फर्स्ट रो में लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, r माइनस a वेक्टर, और इसका डॉट किसके साथ किया है, इसके साथ। ठीक है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर डॉट यहाँ पे अपन देखें, वो उसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब बॉक्स ऑफ दिस इज 0। क्यों, क्योंकि देखो b क्रॉस सी हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, और उसका डॉट अगर अपन r माइनस ए से करें तो वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। वही हमने इसमें किया है। ठीक है, तो यहाँ से प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो x+1 के अबाउट यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं तो हो जाएगा -10 -4। ठीक है, y-3 के अबाउट एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा मेरा 15 और -1। और अगर z+2 के अबाउट एक्सपेंड करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो z+2 के अबाउट एक्सपेंड -12, और ये क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से अपन सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये तो लिखा हुआ है -14, तो -14x और -14, और ये क्या लिखा हुआ है, -y-3, और अंदर में है ये 14 प्लस z+2, और यहाँ पे है -14 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब अपन क्या करते हैं, 14 को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 14 कॉमन ले लिया होता तो ये x+1 बचता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचता हमारा, माइनस, अगर यहाँ पे 14 कॉमन लिया होता तो ये -x+1 बचता, सॉरी, और यहाँ पे क्या बचता, y-3, और यहाँ पे क्या बचता, -z+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ जाता। अगर माइनस भी कॉमन ले लूँ तो x+1 प्लस y-3 और प्लस z+2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई, x+y+z, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 और -3 दैट इज 0। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे इस पॉइंट से इमेज चाहिए इस प्लेन पर 1 2 -1 से। कहाँ से, 1 2 -1 से। पॉइंट हमारा दिया हुआ है 1 2 -1 से। तो देखो, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस ये होता है हमारा x1 y1 और z1, यही होता है हमारा। ठीक है, तो x माइनस x1 यानी कि -1 अपॉन इसका डायरेक्शन रेशियो x का क्या है, 1 है। ठीक है, और ये हो जाएगा y-2 अपॉन इसका कोफिशिएंट y का क्या है, 1 है, वही हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, इज इक्वल टू z माइनस ऑफ -1 यानी कि +1 अपॉन इसका कोफिशिएंट क्या है, z का 1, इज इक्वल टू -2 टाइम्स, और यहाँ पे इस पॉइंट को अपन इस पे पुट कर देते हैं तो 1 2 3 3 -1 दैट इज
2 अपॉन इसका जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर का सम कर दो, तो ये √3 लिखा हुआ है। तो ये हमारी यहाँ से इमेज आ जाएगी। वो क्या आ रही, x-1 को अगर मैं x-1 अपॉन 1 को इससे इक्वेट कर दूँ तो x-1 मेरा क्या आ जाएगा, -4/3, तो 4/√3 सॉरी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 - 4/√3। और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करो तो ये हो जाएगा y - 2 इज इक्वल टू -4/√3। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 - 4/√3। और z+1 को अगर इक्वेट किया होता तो z+1 इज इक्वल टू क्या आ जाता, -4/√3। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आती, तो z इक्वल टू हो जाता -1 - 4/√3। तो x y z हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट, तो ये z का हमारा आता कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हमने यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया और x का भी। यही हमारे इमेज के पॉइंट हो जाएंगे उस प्लेन से। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।